सीईटी रिजल्ट 3 साल मान्य। 1 वर्ष में नौकरी नहीं मिली तो अगले 2 वर्ष तक 9,000 मासिक। परीक्षा के रिजल्ट के बाद अब अगले चरण की तैयारियों में जुटा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। हरियाणा में तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी का रिजल्ट घोषित होने के बाद अब इसके अगले चरण की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। अगले चरण में अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीईटी स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा और सबसे बाद में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इन चरणों के अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी पद के लिए अलग से लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट भी करवा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं है। सीईटी पास करना भर्ती प्रक्रिया का सिर्फ शुरुआती चरण है। सीईटी पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन यह टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार अपनी स्कोर रैंकिंग के आधार पर नौकरियों की प्रतिस्पर्धा में जरूर शामिल हो गए हैं। हरियाणा में इस समय करीब 2,55,000 सरकारी पद खाली चल रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार करीब 1,25,00,000 सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुकी है और 25,000 से ज्यादा नौकरियां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दायित्व संभालते ही प्रदान की थी। करीब 2 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी भाजपा सरकार ने इन 5 सालों में 2 लाख सरकारी नौकरियां और 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार देने का वादा किया था। नवंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपने अभिभाषण के दौरान तत्कालीन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए घोषणा की थी कि सीईटी पास युवाओं को यदि 1 साल तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो अगले 2 साल तक उन्हें 9,000 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। सीईटी परीक्षा का रिजल्ट सरकारी नौकरियों के लिए 3 साल तक मान्य होता है। हरियाणा सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग के पास अब भर्तियों की मांग भेजी जाएगी, जिसके बाद सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले साल में जितने अभ्यर्थी नौकरियां प्राप्त कर लेंगे उनकी बल्ले बल्ले है, जबकि बाकी बचे अभ्यर्थियों को नौकरियां मिलने तक अगले 2 साल 9,000 रुपये भत्ता दिया जाना है, जिसकी प्रक्रिया अभी शुरू की जानी बाकी है। सरकार ने भी अभी इसके नियम और दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं। प्रदेश सरकार ने जिन 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया है, उन्हें नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइफंड की सहायता भी दी जानी प्रस्तावित है। चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सीईटी पास की सीधी भर्ती। केंद्र की तर्ज पर पूर्व की मनोहर सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों में इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया था। इसी के अंतर्गत इन पदों के लिए सीईटी को अनिवार्य किया गया। हरियाणा में अभी तक 2 बार सीईटी की परीक्षा हो चुकी है, जिसका रिजल्ट 3 दिन पहले आया है। ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सीईटी पास युवाओं का मेरिट के आधार पर सीधे विभागों व बोर्ड निगमों में चयन किए जाने के नियम हैं। वहीं ग्रुप सी के युवाओं को सीईटी पास करने के बाद पदों के हिसाब से तय अन्य परीक्षाएं भी पास करनी अनिवार्य हैं। साल 2022 में हुई परीक्षा के मुकाबले इस बार डबल उम्मीदवार। इस परीक्षा में मेरिट में आने वाले युवाओं को भी बिना इंटरव्यू के नौकरियां मिल सकती हैं। पदों के मुकाबले सीईटी पास युवाओं की संख्या कई गुना होती है। एक पद पर 10 गुना सीईटी पास अभ्यर्थी को बुलाने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा में पहली बार 2022 में सीईटी की परीक्षा करवाई गई थी। पहली बार ग्रुप सी के लिए 7,73,572 उम्मीदवार शामिल हुए थे और 3,57,930 उम्मीदवार सफल हुए थे। इस बार 13,40,000 युवाओं ने सीईटी के लिए पंजीकरण कराया था। 12,50,000 ने परीक्षा दी और करीब 6.5 लाख युवा 50% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर पास हुए हैं। साथियों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।